किसी भी क्या मतलब कि हम अपने कैरेक्टर को मूवी वगैरह ये सब में डाल सकते हैं। वो इसका बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं लगभग कुछ तरीके मैं जितना हो सके मैं ईज़ीएस्ट तरीके जो है मैं उसको दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहला ये वीडियो मैंने डाउनलोड किया। मैं वीडियो के अलावा ईज़ी प्रोसेस जो सबका है सबसे है, उससे आप किसी का इमेज भी ले सकते हो किसी भी फ़िल्म का। जैसे आप अगर सर्च करोगे धुरंधर 2 202 बोल के आप सर्च करोगे और इमेजेस में जाओगे तो बहुत सारा आपको इमेजेस मिल जाएगा, किसी भी मूवी का मिल जाएगा इस टाइप के, ठीक है ना। जो आप देख सकते हो इसको लेके भी मैंने एक बनाया था, तो ऐसे करके आपको किसी भी इमेज मिल जाएगा। ओके। जैसे ये वाला इमेज हो गया, कुछ भी इमेज हो। मान लीजिए मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर डाउनलोड बना भी हो तो स्क्रीनशॉट ले लो तो भी चलेगा। ये भी फाइल है। ये वाला इमेज देख लेता हूँ मैं एक बार। उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। स्क्रीनशॉट लेके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ इस इमेज को इमेज जनरेटर में भी, मतलब कि इसको थोड़ा मैं क्लियर कर सकता हूँ। जैसे इमेज तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इसका क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा। तो क्या करता हूँ मैं इसको ऐड करके यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे मुझे बेसिकली सिर्फ इस इमेज को फिर से एक बार जनरेट करना है, तो ये अपस्केल मतलब कि अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी मैं अगर प्रॉम्प्ट ना डालूँ तो ये कुछ जनरेट ही नहीं होगा। तो एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ मैं, अपस्केल करके एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। मतलब कुछ भी लिखना है तो लिख देता हूँ, कुछ भी अपस्केल लिख देता हूँ तो उसमें ही ध्यान रखेगा। तो अगर मैं साथ में यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नो चेंजेस, तो ये जो हमारा इमेज मतलब कि जिसका क्वालिटी अच्छा खासा नहीं है कुछ, ये देख सकते हो आप, तो इसका क्वालिटी अच्छा हो जाएगा किसी भी इमेज जनरेटर में बनाओ। तो इमेज आपका हो गया इमेज का काम। तो वीडियो जनरेटर में आके आप क्या कर सकते हो, वीडियो जनरेटर में आके स्टार्ट इमेज में आप इस इमेज को डाल सकते हो। तीन चार तरीके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो इजीएस्ट है। और इजीएस्ट मतलब क्या है, ये सब तरीके ही इजीएस्ट ही है। ओके। लेकिन इस सिंपल तरीके मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, इससे भी बहुत अच्छा काम बन जाता है। ये वीडियो से भी होगा। वीडियो से क्या करेंगे और ये इमेजेस से क्या हो रहा है मैं सब कुछ ही दिखाता हूँ। हाँ, तो ये बात देखिए, अभी हमारा इमेज जो है काफ़ी अच्छा क्लियर होके आ गया है, शार्प भी हो गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो ये हमारा अपस्केल्ड इमेज है, तो इसको हम स्टार्ट इमेज में ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक तरीका है, स्टार्ट इमेज में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिंग 3 मॉडल का हमने सिलेक्ट किया है। और काफ़ी दूसरा मॉडल जैसे सीडेंस वगैरह ये सब भी आप कर सकते हो। क्लिंग 3 क्या है, क्लिंग 3 प्राइसिंग और क्वालिटी को हिसाब से दोनों को मिला के देखें तो बेस्ट है। मतलब प्राइसिंग भी कम है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन सीडेंस क्या है, सीडेंस का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये आपके हिसाब से आप चूज़ कर लो। क्लिंग से भी अच्छा काम हो जाता है आपका। और दूसरा और भी मॉडल्स है, उनसे भी होता है, आप देख लेना। जो जो मॉडल में ये सब सपोर्ट करेगा जैसे कर सकते हो आप। ये लेकिन ये तरीका हम वीओ में यूज़ नहीं कर सकते। मैं दिखा देता हूँ वो वीओ में भी आप कैसे करेंगे। इसमें क्रेडिट है क्या यार, थोड़ा सा क्रेडिट है। ठीक है, देख लेता हूँ इसमें। तो यहाँ से मीडिया ऐड करके आप यहाँ क्या कर सकते हो, कैरेक्टर ऐड कर सकते हो। कैरेक्टर ऐड करके यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे कैरेक्टर, जैसे आपका भी कैरेक्टर आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने दिखा दिया था कैसे कैरेक्टर क्रिएट करना रहता है आपका। अलग अलग एंगल से इमेजेस डाल देना है, जैसे हमने ये सब क्रिएट किया था। तो मैं एग्जाम्पल के लिए इस कैरेक्टर को ले लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरा मेरा ही कैरेक्टर है, या फिर आप जो चाहते हो वो है। तो ये क्लिंग 3 है, हमारा स्टार्ट इमेज है, हमारा यहाँ पे कैरेक्टर हमने ऐड कर दिया। तो स्क्रीनशॉट लेके हम यहाँ पे जा सकते हैं, हम इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा जो चैट जीपीटी को हमें ट्रेन करना है, उसको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर और एआई फिल्म मेकर के हिसाब से ट्रेन कर देना है। इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंटेक्स्ट आपको बताने की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि सिर्फ इसमें प्रॉम्प्ट ही लिखना है। मतलब कि कंटेक्स्ट में सिंपली आप बता दो कि मैं एआई से इमेज वगैरह जनरेट करना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ, प्रॉम्प्ट वगैरह लिखना चाहता हूँ, वीडियो वगैरह। तो ये आप क्या करो, आप एक प्रॉम्प्ट लिखने का एक्सपर्ट हो और सिनेमाटोग्राफी भी आप जानते हो। आप मेरे हिसाब से मैं जब इंस्ट्रक्शन जैसे दूँ उसके हिसाब से आप मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे देना। इस टाइप से एक आरसीआई प्रॉम्प्ट लिख के आप, सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। तो आपका मॉडल ट्रेन हो गया, लेकिन अच्छे से लिखना है ताकि ये अच्छा काम करे। तो यहाँ पे आप आके स्क्रीनशॉट डाल दो, स्क्रीनशॉट। यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दो। डाल के आप क्या करो, स्क्रीनशॉट डाल के आप बोलो क्या एक्शन क्या होना है। मतलब इस तो ट्रेन तो आपने कर ही दिया है, पहले ही बता दिया है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से
अभी यह क्या करेगा, स्क्रीनशॉट लेके आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दोगे तो उसी हिसाब से वो लिख के देगा। तो क्या बोलता हूँ मैं, स्टार्ट इमेज का बंदा चल के आगे आ रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप, आगे आ रहा है 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद ये जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, मतलब जिसको आपको इनपुट करना है, आपका खुद का कैरेक्टर हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, ये इसका नाम है एक @bg2 बोल के। तो ऐसे मैं लिखता हूँ @bg2 पास से आया एंड उस आदमी का AK-47 ले लिया। ऐसे मैंने आपका जो जो मतलब चाहिए आपका एक्शन, आप डिटेल में बहुत ज़्यादा एक्शन है तो आप लिख सकते हो, और ऐसे टाइम फ्रेम करके लिख सकते हो कि पहला 1 से 2 सेकंड यह हुआ, 3 से 4 सेकंड ये हुआ, 5 से 6 सेकंड ये हुआ, 7 से 8 सेकंड ये हुआ, ऐसे ऐसे करके भी आप लिख सकते हो टाइम फ्रेम। तो अच्छा से प्रॉम्प्ट लिख के दे देता है वो, कंट्रोल ज़्यादा मिलता है आपको। लेकिन छोटा मोटा एक्शन है नॉर्मल कुछ जैसे मैंने ये है, तो इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा टाइम का ये नहीं है। लेकिन मैंने 2 सेकंड में क्यों लिख दिया, क्योंकि 2 सेकंड में ही वो औरत स्क्रीन में आना चाहिए। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि मैंने 10 सेकंड का वीडियो जनरेट किया, वो औरत 8 सेकंड के बाद स्क्रीन में आया, तो मेरा तो बेकार हो गया वो। इसलिए मैंने 2 सेकंड नीचे लिख दिया कि पहला 2 सेकंड में ही वो औरत स्क्रीन में आ जाए। तो इतना मैं लिख के दे दिया। इसको मैं कॉपी करूंगा अभी, इसको मैं चेक भी कर सकता हूँ, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। चेक करके देख सकते हो कि कुछ गलत वगैरह तो नहीं लिखा, सब कुछ सही तो है ना। तो उस हिसाब से भी आप देख के थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो इस प्रॉम्प्ट को अगर आप डाल दोगे, मैं एक छोटा सा वीडियो करता हूँ 3 सेकंड का, ठीक है ना। 3 सेकंड का मैं वीडियो जनरेट करता हूँ, तो आप देखोगे ये, और लो क्वालिटी हो सकता है क्या, नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं जनरेट करता हूँ, तो ये मतलब ये 3 सेकंड का मैंने ड्यूरेशन दिया। हो सकता है कि इसमें अच्छे से वीडियो वो ना बन के आए, लेकिन आप 8 सेकंड 10 सेकंड का ड्यूरेशन दोगे तो कितना टाइम मिलेगा एक्शन को निखारने में, उतना अच्छा बनेगा। तो ये रहा एक प्रोसेस, जब इमेज डाल के ऐसे कर सकते हो। तो दूसरा, अगर आपको और भी ज़्यादा रियलिस्टिक वगैरह सीन को रखना है तो आप ऐसे कर सकते हो। आप देखो ये जो फिल्म वगैरह का सीन है, ठीक है ना, तो मान लीजिए ये वाला जो सीन है, उठा ले। जान पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा? कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। तो ये मान लीजिए कि एक फिल्म का सीन है, ये ऐसे सीन शुरू हो रहा है ऐसे। उठा तो इसका चाहता हूँ कि मैं इसके बाद मैं इस यहाँ पे एंटर हो जाऊँ, या फिर कोई और यहाँ पे एंटर हो जाए। तो इसका जो लास्ट फ्रेम है, ये बिल्कुल आखिरी का जो फ्रेम है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, किसी भी सॉफ्टवेयर में, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इजीली ले सकते हो आप, और नॉर्मली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो इसको मैं एक फ्रेम में कैप्चर कर ले रहा हूँ, तो ये मेरा एक स्क्रीनशॉट आ गया इस वाला फ्रेम का। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं फिर से सेम मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट इमेज में अभी मैं उसका जो मतलब कि एंड का जो फ्रेम है, इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं कैरेक्टर को ऐड करके क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे करके प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ। फिर इसका जो कंटिन्यूअस वीडियो बनेगा, मैं ऐसे करके मैं दिखा भी देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए पूरी बात। नहीं तो आप लोग बोलते हो मैं सिर्फ बोलता हूँ दिखाता नहीं, मैं आज दिखा के ही दूंगा सब। तो इसको मैं पेस्ट करके मैं डालता हूँ यहाँ पे, डाल के आप यहाँ पे एक्शन बोल सकते हो। जो स्टार्ट इमेज में है, वो दो लोग सीधा देख रहे हैं, जो एक्शन आपको चाहिए, जो जो एक्शन आपको चाहिए। टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि 1 सेकंड में ये होता है, 2 सेकंड में, मैंने जैसे पहले बताया। तो देख रहे हैं, सीधा देख रहे हैं, और @bg2 आके उनको, ऐसा हो सकता है @bg2 आके उनको धक्का दे के चला गया, ऐसा हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है ना, जो एक्शन आपको चाहिए आप लिख दो, तो उस बेसिक सीधा सा आपका प्रॉम्प्ट आ जाएगा। तो अब ये देखो, ये वीडियो जनरेट हो गया गया, ठीक है ना। देखा, जैसा जैसा मैंने बताया था वैसा बिल्कुल बन गया। या अगर आप ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा दोगे तो एक्शन बहुत ज़्यादा खिलेगा, मतलब जो जो आप एक्स्ट्रा चाहते हो वो सब जनरेट हो गया आगे। कुछ वायलेंस सीन्स जनरेट करे तो कुछ आता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है ये मॉडल ये अगर शूट करना फ्री ऐसा। पिक में आप यूज़ करोगे तो कोई वायलेंस वगैरह सब चल जाता है। तो आप ये देखिए, दूसरा वाला जो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया अभी, ये जब जनरेट हो जाएगा तो आपको इसका क्रेडिट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये जो इमेज बन गया, तो इसको मैं अभी इसके कंटिन्यू में डाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा अनलिंक कर देता हूँ। अनलिंक करने से क्या होगा, मैं इसका जो ऑडियो है इसको इंक्रीज कर दूंगा अभी। वीडियो को नहीं आगे बढ़ाया, सिर्फ इसका ऑडियो का मैं कंटिन्यू किया, होगा। ठीक है ना। तो ये देखिए, ये है हमारा फ्रेम एक्चुअली। उठा ले। जान पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा? कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा।
तो इसका जो स्टार्ट एंड फ्रेम था, ये वाला फ्रेम हम लेके इसको वीडियो बना रहे हैं अभी, ये वाला जो हमारा जनरेट होगा। तो इसको हम सिर्फ इसके पीछे बिठा देंगे तो एक कंटिन्यूअस सीन लगेगा वो, मतलब कि ये हमारा फिल्म का जो सीन है वो बदल गया है। एक प्रोसेस ये रहा कि हम इमेज डाल के डायरेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने जो दिखाया कि इमेज डाल के, इमेज डाउनलोड करके डाल के उसके एक्शन बोल के कैरेक्टर ऐड के हमने ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस भी हम दिखा रहा हूँ कि वीडियो में भी हम किसी फिल्म का सीन को कैसे बदल सकते हैं। तो ये सही से बना नहीं है, इसका ड्यूरेशन भी कम दिया है हमने, तो मैं बेसिकली आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। इसको परफेक्शन तो आपको मतलब कि सही से करना है, ड्यूरेशन ज़्यादा देना है। कभी कभी होता है कि एक बार में काम नहीं बनता, 2 बार ट्राई करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखोगे अब ये कंटिन्यूअस एक शॉट बन लगेगा। उठा ले। जान पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा? कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। इसको सेव टू कैमसेस। किलो का वजन होगा। तो इसका जो है इस यहाँ पे एक चार्ट दिखेगा आपको, क्योंकि एक फ्रेम 2 बार आ रहा है, क्योंकि इसका जो लास्ट फ्रेम था इसको लेके ही इसका फर्स्ट फ्रेम है, तो इसका सिर्फ एक फ्रेम इसका या फिर इसका हम सिर्फ काट देंगे एक फ्रेम, या फिर 2 फ्रेम हम काट सकते हैं जब ये मूवमेंट शुरू हो जाए। ठीक है ना, 1-2 फ्रेम अगर काट देंगे ऐसे तो एकदम ही मतलब कि रियलिस्टिक लगेगा वो। कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। ठीक है ना, एकदम कंटिन्यूअस सीन लग रहा है कि नहीं? होगा। क्या लग रहा है? कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। तो ये एक प्रोसेस हुआ, और भी प्रोसेस है, कुछ और प्रोसेस भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो एक प्रोसेस तो ये रहा, एक प्रोसेस हम ऐसा कर सकते हैं, हम थोड़ा इसमें इमेजेस का काम आएगा हमारा। तो ये जो हमने इस इमेज से ही मैं दिखा देता हूँ, ये जो हमारा था स्टार्ट इमेज था ये। तो ये स्टार्ट इमेज को हम क्या करते हैं, हम इसको ऐड करते हैं और इसको थोड़ा एडिट करते हैं। कि हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक कोई किसी को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे ये एक इमेज है मेरा, तो इस इमेज को हमने ऐड किया, हम फिर ऐसे करके हम डाल सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। इसको हम लिख दें इमेज प्रॉम्प्ट एडिट, ऐसे लिख सकते हो एडिट इमेज। ये इमेज का नंबर क्या है, इमेज 1। ठीक है, एडिट इमेज 1, एडिट इमेज 1। ठीक है ना, एडिट करके इमेज 2 का बंदा जो है वो इमेज 1 के बंदे से फाइट कर रहा है, फाइट ऐसे बोल के बस कर रहा है, फाइट कर रहा है। तो ये आपका इमेज प्रॉम्प्ट आएगा एक। ठीक है ना, तो देख सकते हो ये इस इमेज, ये जो पहला हमारा इमेज था ये था, और हमने इसको एडिट करके ऐसा बनाया, या फिर ऐसा जो भी आपका सही लगे आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी वीडियो का काम आता है। तो वीडियो में क्या करते हैं, हम स्टार्ट इमेज में इसको हम ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट इमेज में हम इसको ऐड कर सकते हैं, और एंड इमेज में हम इसको ऐड कर सकते हैं। फिर से हम प्रॉम्प्ट डालेंगे कि क्या एक्शन है, तो ये फिर से वही हमारा सीन बन के आएगा। सही ना, कि ये जो मतलब कि सीन इससे सीन स्टार्ट हुआ, ये बंदा आया आके फाइट कर रहा है, तो इस टाइप का हो सकता है। अगर सिंपली आप यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट जनरेट कराओगे तो वही बनेगा। लेकिन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये स्टार्ट एंड फ्रेम का है, इसका VO3 मॉडल में भी आ सकते हो। VO3 में क्या होता है, VO3 में हम मीडिया कैरेक्टर ऐड नहीं कर पाते। ठीक है ना, स्टार्ट एंड इमेजेस, स्टार्ट इमेज ऐसे कर नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आप डाल के यहाँ पे आप डायलॉग बुला सकते हो इसको। तो ऐसे करके कर सकते हो आप, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप मतलब कि बोल दो जाके यहाँ पे कि क्या क्या चाहिए, वो आता है आके वो ये वाला डायलॉग बोलता है। तो ये जब जब अगर डाल दोगे प्रॉम्प्ट यहाँ पे जनरेट में डाल दोगे, इसका प्रॉम्प्ट है अभी क्रेडिट खत्म हो गया, तो ये सेम एक्शन मतलब कि ऐसे ही आ जाएगा। ये स्टार्ट इमेज से होगा, फाइट करके ये वाला इमेज में आके एंड होगा। बीच में आप जो जो सीन लिख दोगे, जो जो सीक्वेंस लिख दोगे कि वो क्या करता है क्या बोलता है, वो सब होगा ओके। एंड आके मतलब कि लास्ट फ्रेम में ये वाला सीन आके खत्म हो जाएगा। तो ये रहा एक और प्रोसेस। इसमें आप डायलॉग भी बुला सकते हो कि कैरेक्टर आके आपको डायलॉग बोल जाए। जैसे मैंने ये वाला वीडियो था, ये वाला सेम टेक्निक से यूज़ किया था, इंस्टाग्राम में मैं दिखाता हूँ आपको।
CID वाला जो वीडियो है, ये वाला जो देखो पहला फ्रेम था कि ये जो CID ACP बद्दमन बैठा है, ये वाला मैंने इमेज लिया था और ये मैंने करो, बाद में चिल्लाते हो पानी पानी करके। ये वाला जो है लास्ट फ्रेम था, ठीक है ना। तो ये लास्ट फ्रेम और स्टार्ट फ्रेम मैंने डाल के, मैंने स्टार्ट का जो फ्रेम है उसको मैंने एडिट करके अपने आप को उसमें डाल दिया था। तो इसी स्टार्ट एंड एंड फ्रेम मुझे मिल गया, तो ऐसे करके सेम मैं यहाँ पे डाल के ये वाला प्रोसेस करके मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। तो यही है प्रोसेस बेसिकली, ये मेन प्रोसेस है। और भी कुछ अलग अलग प्रोसेस होता है, वो थोड़ा अलग होता है, डिफिकल्ट होता है, उसको भी मैं कभी दिखाऊंगा आप लोगों को।